नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। मध्य प्रदेश में पटवारी हड़ताल का 29वां दिन है, जहां सोमवार को हड़ताली पटवारियों ने काले कपड़े पहनकर थाली और दरअसल पिछले कई सालों से पटवारी अपनी लंबित मांगों को लेकर मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश भर के पटवारी हड़ताल पर हैं। वहीं पटवारियों के आंदोलन का आज 29वां दिन और लगातार सकारात्मक रूप से पटवारियों ने मुख्यमंत्री से अवगत कराने का प्रयास किया। बावजूद इसके 29 दिन होने के बाद भी कोई संबंधित अधिकारी या सरकार का जनप्रतिनिधि उनसे मुलाकात करने नहीं पहुंचा, जिससे नाराज पटवारियों ने विरोध स्वरूप काले कपड़े पहनकर था। वहीं पटवारी संघ जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि इन 29 दिनों में हड़ताली पटवारियों द्वारा नुक्कड़ नाटक, तिरंगा यात्रा, भगवान श्री गणेश के चरणों में ज्ञापन के साथ रक्तदान कर प्रदेश सरकार को जगाने का प्रयास किया। लेकिन आज हड़ताल के 29 दिन बीत जाने के बाद पटवारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए सोमवार को प्रतीक स्वरूप आंखों उन्होंने कहा कि पटवारी हड़ताल कर कल 1 माह पूरा हो जाएगा। मध्य प्रदेश पटवारी संघ का आज अपने आंदोलन का 29वां दिन है। इस आंदोलन के दौरान विभिन्न सकारात्मक तरीके से सरकार को प्रयास किए। नुक्कड़ नाटक, तिरंगा यात्रा, भगवान श्री गणेश के चरणों में आराधना, रंजित हनुमान, नुक्कड़ नाटक, विभिन्न प्रकार का किया। रक्तदान भी हम लोगों ने किया। लेकिन आज लगभग 29 दिन, 1 माह में जब 1 दिन घटा है, तो कहीं न कहीं हम लोग आज निश्चित रूप से आक्रोश, अपना विरोध दर्ज कराना स्वाभाविक है। उसके रूप में आज हमने हमारे जो आंदोलन के धरना स्थल पर जो सोई हुई सरकार है, जो हमारे आंदोलन को लेकर बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो हमारे सभी विभागों की सुन चुका है। लगभग तहसीलदार, राजस्व शिक्षक, इवन हमारे कोटवारों को, साथियों को भी कल ग्रामीण स्तरों को, सभी लोगों को लगभग मिल चुका है। सिर्फ 1 माह पटवारी के प्रति जो उदासीन रवैया है, उसको जगाने के लिए आज हमने यहाँ प्रतीक स्वरूप शासन को आंखों पे पट्टी बांध के गूंगी बहरी सरकार के रूप में थाली बजाकर एक जगाने का प्रयास किया है, ताकि हमारी आवाज इस बहरी, अंधी और गूंगी सरकार तक पहुंचे और हमारी भी मांगों का निराकरण करें। हाँ, निश्चित रूप से हम यहाँ जो धरना स्थल पर बैठे हैं तो आम जनता, कृषकों एवं जनप्रतिनिधियों का साथ मिल रहा है। साथ में कुछ पक्ष संबंधी जो लोग हैं, पक्ष वाले भी वो भी आए और विपक्ष का भी हमें पूरी तरह साथ मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हमारा जो आंदोलन है आज 1 माह पश्चात, जब कहते हैं 1 माह में तो अगर शासन भी अपनी तनख्वाह देना नहीं भूलती, मगर हम आंदोलन में विगत 1 माह के लगभग बैठने आए। कल हमारा 1 माह पूर्ण हो जाएगा और शासन की ओर से हमारे प्रति कोई पक्ष नहीं आया, तो निश्चित रूप से आज हम आक्रोश स्वरूप, हमने विरोध स्वरूप सभी साथियों ने काले कपड़े पहनकर इस गूंगी, बहरी और अंधी सरकार को जगाने का, कुंभकर्ण नींद से जगाने का प्रयास किया है, ताकि हमारी और उसका ध्यान आकर्षित। आपका नाम? धर्मेंद्र शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष पटवारी संघ। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा आज स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने इंदौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश में एंट्री इनकम्बेंसी का माहौल होने और भाजपा द्वारा जनाक्रोश यात्रा पर किए जा रहे कटाक्षों पर अपनी राय रखी। विवेक तन्खा ने मीडिया चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है और जो पार्टी नए और युवा प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी वही इस बार चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे और कांग्रेस ऐसा करने जा रही है और जनाक्रोश सिर्फ बीजेपी के लिए है। और इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में आईबी की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा को 60 से 65 सीटें आएंगी। मैं बहुत दिन से ये बात बोल रहा हूँ और आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी की फीलिंग है। लोग थक चुके हैं, जिसको कहते हैं वोटर फिटीग। वोटर 20 साल बाद नए चेहरे चाहता है, नए लोग चाहता है। और एक मुझे तो लगता है कि जो पार्टी नए चेहरे देगी और अच्छे चेहरे देगी, ये नए चेहरे और अच्छे चेहरों का चुनाव है ये, और कांग्रेस देगी। और कांग्रेस के पक्ष में एक वातावरण भी है, तो कांग्रेस को बहुत बड़ी बहुमत मिलेगी। बीजेपी कह रही है सर कि जन आक्रोश तो कांग्रेस में ही है, जो यात्रा निकाली जाए। भाई हमसे क्यों कोई नाराज होगा? हमने किया क्या है? 15 महीने तो थे हम, 20 साल तो वो राज कर रहे थे, हमको तो राज भी नहीं करने दिया। अगर हमको 5 साल राज करने देते, हो सकता कि हमारी गलतियों के बारे तब जन आक्रोश हो सकता था। हमको तो नहीं मौका ही नहीं दिया। तो इसलिए बीजेपी खुश रहे, जन आक्रोश उन्हीं के साथ है और उनको दिख भी रहा है। आईबी की रिपोर्ट है 60 सीट की, मुझे पता चला है अच्छे विश्वस्त सूत्रों के थ्रू कि आईबी की रिपोर्ट 60-65 सीटों की है। पता नहीं और कितनी सीट मिलेंगी उनको।
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक निर्दयी मां अपने कलेजी के टुकड़े को सुनसान जगह झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गई। पूरा मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को बरामद कर उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। मामला इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के सिलिकॉन सिटी का है। झाड़ियों में एक नवजात बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी, जिस पर से आस पड़ोस के लोग पहुंचे और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि वह नवजात बच्ची जीवित है। उसे तुरंत उठाकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण होने के बाद सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया। इस मामले में क्षेत्रीय एसीपी रुबीना बिजवारी ने बताया कि 3 दिन की बालिका झाड़ियों में होने के रहवासियों ने सूचना दी थी, जिस पर से मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे बरामद कर अस्पताल में भर्ती कराया है। बच्ची पूरी तरीके से स्वस्थ है। सीसीटीवी के आधार पर मां की तलाश में पुलिस जुट गई है। कल दिनांक को सिलिकॉन सिटी इंडो अपार्टमेंट के पास झाड़ियों में एक 3 दिन की बालिका वहां झाड़ियों में थी, जिसे आसपास के रहवासियों ने देखा। सूचना करके पुलिस को बताया। मौके पर से उस बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर हॉस्पिटल में डॉक्टर आदित्य हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया गया, जहां वो स्वस्थ है। बच्ची 3 दिन की बता रहे हैं और इस प्रकरण में जो है कि हमने धारा 317 के तहत मुकदमा भी कायम किया है। अभी बच्ची स्वस्थ है और उसको MTH हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। मैम कोई जानकारी आई हो कैसे कोई रख गया उसको? इस संबंध में जांच की जा रही है। आसपास के कैमरा फुटेजेस जो है, क्योंकि वो रहवासी क्षेत्र है, तो उसको चेक किया जा रहा है कि वहाँ वो बच्ची कैसे पहुँची। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में युवाओं के विवाद और मारपीट के वीडियो वायरल होना एक आम बात हो चली है। एक ऐसा ही मामला विजयनगर क्षेत्र से सामने आया, जहां 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें जमकर विवाद हुआ, जिसमें युवती भी विवाद के दौरान गिर गई। आपको बता दें, पूरा मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के एक मॉल की पार्किंग का बताया जा रहा है, जहां कुछ लड़के और एक लड़की आपस में विवाद कर रहे थे। इसी बीच एक युवक डंडा लेकर आता है और दूसरे युवक को मार देता है। इस पूरे मामले में एक युवती बीच बचाव कर रही है और वह भी गिर जाती है। आपको बता दें, यह कोई नई बात नहीं है। यह इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में आम बात हो चली है, जहाँ युवा वर्ग आपस में भिड़ जाता है और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते हैं। वायरल वीडियो पुलिस के पास पहुंचा है। पुलिस इस मामले में जाँच की बात कह रही है। इंदौर की नदी, तालाबों और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अहम बैठक कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सदस्य और न्यायाधीश डॉक्टर अफरोज अहमद शामिल हुए। उन्होंने जिले के तमाम प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी हासिल की और अब तक हुए कामों की समीक्षा की। डॉक्टर अफरोज अहमद ने शहर में पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ लगाकर हरियाली बढ़ाने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। डॉक्टर अफरोज अहमद ने कलेक्टर इलैया राजा को निर्देश दिए हैं कि जिले में बनने वाली सभी टाउनशिप में अब 14% क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाना आवश्यक होना चाहिए। साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए शहर में पार्क भी विकसित किए, जहाँ साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे स्थान पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण न हो। बैठक में जो मुख्य उद्देश्य और जो मुख्य चर्चा का विषय था, वो जिला पर्यावरण जो है प्लान बनाने का, योजना बनाने का था। इंदौर ने बहुत अच्छा काम किया है और जब भी मैं आता हूँ नई नई चीज़ें और नए नए कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिलती है। नदियों के प्रबंधन के लिए ख़ास तौर से कान्ह और सरस्वती नदी के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है आपने, और इंक्रोचमेंट हटाने का, नदी को रिजुवनेट करने का, पुनर्जीवित लाने का, ये सारे काम बहुत ही सराहनीय हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों नदियां अगर पूरी तरह से संरक्षित हो गईं और साफ़ हो गईं तो इंदौर में 4 चांद लग जाएगा। दूसरी बात, जो झीलें हैं और जो शहर के अंदर तालाब हैं, उन तालाबों के लिए भी बहुत अच्छा काम हुआ है। तालाबों के संरक्षण के लिए, उनके पुनर्जीवन के लिए सबसे अहम काम ये हो रहा है कि जो यहाँ बड़े बड़े रियल इस्टेट्स हैं या बिल्डर्स हैं, उनको 14% लगभग हरियाली विकसित करनी थी अपने क्षेत्र में। तो उसके लिए भी निर्देश दिया है मैंने कि उसके सारे लोगों से बैठक हो और जहाँ जहाँ नहीं हुए उसको विकसित किया जाए। दूसरी बात, जो हमारे शहर के अंदर जो गार्डन्स हैं, जो ग्रीन बेल्ट हैं, उसमें कोई अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। जो भी
पार्क हैं वो पार्क के रूप में ही रहें, उसमें सिर्फ हरियाली रहे, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जो पोल्यूशन हो रहा है, उन इंडस्ट्रीज़ के लिए भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक हो और ये देखना है और ये सुनिश्चित करना है कि कोई जहरीली चीज़ अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या उसका ट्रीटमेंट हो रहा है ठीक से, नहीं नदी में मिलने से पहले या उस पानी को बाहर निकालने से पहले पूरी तरह से वो सुरक्षित है कि नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा काम होगा और जिला प्रशासन, खास तौर से कलेक्टर इलैया राजा जी और हमारी म्यूनिसिपल कमिश्नर दोनों बहुत ही डेडिकेटेड हैं, इनके सारी टीम बहुत डेडिकेटेड है और बहुत अच्छा काम करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली में 400 450 रहता है, यहाँ 80-90 के लगभग है, तो अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंदौर एक मॉडल के रूप में पूरे देश में एक बहुत अच्छा तमाम इसके जो काम हैं, जैसे प्लास्टिक की क्रेडिट का काम है और सारे काम, सॉलिड वेस्ट और जो सीवेज का काम है, वो तो पूरे देश में जाना जा रहा है और मैं अपने आदेशों में भी इंदौर का जिक्र करता हूँ कि इंदौर ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इंदौर बहुत अच्छे मॉडल के रूप में एक अच्छे शहर के रूप में पूरे देश में जाना जा रहा है, लेकिन और भी इसके और जो काम हैं वो दूसरे शहरों में भी लागू होगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला।